हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी प्रो। आई होप आप सभी ठीक हैं और आप लोगों का पेपर भी अच्छा गया होगा। जो 2020 का पेपर था ये एक्चुअली थोड़ा सा एनालिटिकल आ गया। हाँ, अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत थी इस पेपर में, बट स्टिल स्कोर किया जा सकता था। ठीक है, अगर आपका ठीक गया है पेपर तब भी आपको पढ़ना है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ से अगर आपका ज़्यादा आ रहे हैं मार्क्स तब भी आपको पढ़ना है। इफ़ इन केस आप डाइसी सिचुएशन में हैं कि कट ऑफ के आसपास के मार्क्स आ रहे हैं आपको, तब भी आप इस डिस्कशन में इंडल्ज ना हो। ये जो दिन बचे हैं रिज़ल्ट तक के, इन दिनों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। ईदर वे हमको पढ़ना ही है ये वक्त में, तो हम पढ़ेंगे। आप में से कई लोगों के ये रिक्वेस्ट आई मुझे बार बार कि मैं मेंस के लिए प्रोग्राम स्टार्ट करूं। तो देखिए, इन लोगों से ज़्यादा ऐसे लोगों की रिक्वेस्ट ज़्यादा आ रही है जो मुझे 21 के लिए मेंटरशिप की प्रोग्राम की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सोचने के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं मेंटरशिप 2021 प्रोग्राम स्टार्ट करती हूँ एंड आई विल स्टार्ट बाय मेंस 2021 विच विल फॉलो दिस प्रोग्राम। ओके, तो 2020 के लिए अनफॉर्चुनेटली मेंस का कोई प्रोग्राम फ़िलहाल नहीं है। आप 21 को टारगेट कर रहे हो तो आप प्लीज़ ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको इस प्रोग्राम की सभी निटिग्रिटीज़ मैं बता दूंगी। ठीक है, हम लोग क्या क्या करेंगे, पूरा प्लान क्या होगा, एक ब्रॉड प्लान यहाँ पे मैं बताऊंगी। अगर इसके बावजूद आपको कोई डाउट हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की मेरी आईडी का लिंक डाल दूंगी या फिर व्हाट्सएप का एक नंबर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उधर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू बैक। तो चलिए डिटेल में देखते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। सबसे पहले कि इस प्रोग्राम में, इस मेंटरशिप प्रोग्राम में, मेंटरशिप जिससे आपको समझ ही आ रहा है कि मैं मेंटर करूँगी। आई विल नॉट टीच कि एक एक टॉपिक उठा के बैठाल के पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये मैं नहीं करूँगी, बट इससे ज़रूरी जो चीज़ है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, विच इज़ डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन ही सबसे ज़रूरी यहाँ पे इस जर्नी का पार्ट हो जाता है, क्योंकि आपके पास डायरेक्शन ना हो तो सालों साल ऐसे गुजरते जाते हैं और रिज़ल्ट आपको टैंजिबल कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहती हूँ। एक बच्चा जिनका मुझे मेल आया, उन्होंने ये मेरे एलिमिनेशन टेक्निक्स का पीडीएफ पढ़ा। ओके, एंड ही सेड कि उसको 40 मार्क्स से ज़्यादा उसके पहले 2 अटेम्प्ट में आए ही नहीं। ओके, उनका ये तीसरा अटेम्प्ट था और उनके पहले 2 अटेम्प्ट्स में 40 से ज़्यादा बने ही नहीं मार्क्स, मतलब 2018 का पेपर और 2019 का पेपर। एंड दिस टाइम ही इज स्कोरिंग 90 एंड ही सेज कि वो जो टेक्निक्स है इट वर्कड फॉर हिम। ओके, तो वो उन्होंने ग्रास्प कर लिया। ही इज़ विलिंग टू टेक दिस प्रोग्राम एज वेल। ही इज़ वेरी विलिंग। ही इज़ सेइंग कि मैं ज़रूर आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ मैडम। तो मुझे इस एग्ज़ाम्पल से एक ही चीज़ समझ आती है जो मेरे को स्टूडेंट्स के साथ डील करने में पता चला कि एक्चुअली डायरेक्शन इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। अगर किसी ने पकड़ लिया, ठीक है, तो वो आसानी से फिर कर लेगा। ठीक है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे घंटों क्लासेस लेते रहते हैं लेकिन क्रक्स नहीं बताते। घंटों बिठाल के स्पून फीडिंग करते रहते हैं लेकिन एग्ज़ामिनेशन की डिमांड नहीं बताते कि देखो यार, ये एग्ज़ामिनेशन आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, आप ये वाली स्किल डेवलप कर लो, देन दिस विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। तो ये चीज़ प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम से मैं क्लियरली आपको डायरेक्शन दूंगी जो कि बहुत ही ऑनेस्ट होगा। तो बेसिकली मेरा डायरेक्शन रहेगा और आपका हार्डवर्क रहेगा। ठीक है, क्योंकि पेपर ऐसे आ रहे हैं ना, अभी आप सिर्फ टेक्निक्स के या सिर्फ सोली और होली ऐसे रट्टा मार के जा रहे हैं तो भी नहीं होता है। ठीक है, प्रीलिम ऐसा बहुत ही डाइसी सा हो गया, तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। मैंने अब तक यूट्यूब में ये समझाया कि किस तरह आपको जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं वो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, पर इम्पॉर्टेंट एरियाज़ भी मैंने बताए। मैंने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था विच वॉज फॉर 1.5 मंथ्स। ज़्यादा दिनों का तो था भी नहीं वो, पर बच्चों ने उससे भी काफ़ी गेन किया। ठीक है, तो मुझे एक बात समझ में आई कि इट्स अ ईयर लॉन्ग प्रोसेस। ये 1 महीने में होने वाली चीज़ नहीं है। मेरे को साल भर अगर आपको मैं अगर डायरेक्शन देते रहूँ, आप लोग अकाउंटेबल रहे मुझसे, तो ये वाली चीज़ बहुत ही ईजीली आप क्लियर कर सकते हैं। प्रीलिम्स की स्टेज की मैं बात करूँ, जैसे कि मैंने कहा कि जो टेक्निक्स हैं
ये सोली वर्क नहीं करेगी, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है आपको, ठीक है। और जो हमारा एम है, लेट्स नॉट फॉरगेट इट, हमारा एम है टू गेट इन टू द लिस्ट, टू गेट इन टू द सर्विसेज एंड नॉट जस्ट क्लियर प्रीलिम्स, ओके। तो आप ये मत सोचिए कि बस प्रीलिम्स निकल जाए और फिर बाकी देखा जाएगा, ऐसा नहीं है, हॉलिस्टिक वे में जाना है, ठीक है। तो अब ये प्रोग्राम के कितने फेजेस रहेंगे, उन फेजेस में हम लोग क्या क्या करेंगे मैं आपको बताऊंगी। क्लियर डायरेक्शन से मैं आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर करूंगी। बहुत बार ऐसा होता है, बच्चे सोचते रहते हैं अच्छा ये भी पढ़ लेते हैं वो भी पढ़ लेते हैं। आई हैव सीन पीपल जो लास्ट मंथ तक, प्रीलिम के 1 महीने पहले तक अपने सोर्सेज बदलते रहते हैं, विच इज़ अ डिज़ास्टर्स थिंग फॉर यू टू डू, ओके। तो आगे देखते हैं कैसे कैसे हम इस प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले रहेगा फाउंडेशन फेज़, ठीक है। सबसे पहले मैं टाइमलाइन बताऊं इसकी, तो ये अक्टूबर 2020 से, मतलब कुछ दिनों बाद से स्टार्ट होने वाला है, 20 अक्टूबर से, और ये चलेगा 20 जनवरी तक, ओके। अब मैंने ये टाइम क्यों चूज़ किया? सबसे पहली बात, ये जो 3 महीने हैं, चाहे आप प्री क्लियर कर रहे हो या ना कर रहे हो, इन 3 महीनों में बेसिक रीडिंग सबकी होनी चाहिए, जीएस की, है ना, प्लस ऑप्शनल की रीडिंग सबको करनी चाहिए, चाहे वो नेक्स्ट ईयर के लिए पढ़ रहे हो या दिस ईयर के लिए पढ़ रहे हो। साथ ही साथ यहाँ पे जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं मुझे बहुत सारे, तो क्या हो रहा है कि दे वांट मी टू कंटिन्यू विद दिस मेंटरशिप प्रोग्राम, बट वो ये 3 महीने ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइम टेबल नहीं चाह रहे हैं, ओके, क्योंकि उनको अगर मेंस का रिजल्ट आता है तो उनको मेंस के लिए भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो मैंने एक बैलेंस्ड वे में इस फेज़ के लिए टाइम टेबल क्रिएट किया हुआ है। इसमें बेसिक रीडिंग करेंगे सभी लोग, ऑप्शनल की रीडिंग करेंगे, करंट अफेयर्स का क्लियर डायरेक्शंस मिलेगा, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है, ये चीज़ें कवर होगी। मेंस वाले बच्चे जो मेंस क्लियर प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं और मेंस देने वाले हैं, वो मेंस पे बहुत फोकस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पढ़ा जाएगा वो बाद में गाइडेंस फेज़, ठीक है, वहाँ पे रिपीट होगा, रिवाइज किया जाएगा, जो जनवरी 20 के बाद से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला फेज़ थोड़ा क्लियर हुआ होगा। बेसिकली 2 ही चीज़ें हैं। सबसे पहले जो लोग मेंस दे रहे हैं दिस टाइम, दे विल फोकस मोर ऑन मेंस, और जो लोग नहीं दे रहे हैं वो फाउंडेशन फेज़ को बहुत सीरियसली लेंगे, ठीक है। क्लियर डायरेक्शंस रहेंगे, क्लियर टारगेट्स रहेंगे, बट फ्लेक्सिबल रहेंगे, ओके। और टारगेट्स किस किस के रहेंगे, ऑप्शनल का टाइमिंग बताया जाएगा, करंट अफेयर के सोर्सेस और किस तरह से पढ़ना है ये बताया जाएगा, जीएस के सोर्सेस और किस तरह से पढ़ना है ये बताया जाएगा, एक ओवरऑल टाइम टेबल, ब्रॉड टाइम टेबल मिलेगा, देन शॉर्ट टर्म टाइम टेबल ऑल्सो आई विल बी प्रोवाइडिंग, ठीक है, जो कि एक बेसिक रीडिंग सारी कंप्लीट कराएगा आपकी प्रीलिम 2021 और 2021 के मेंस की, ठीक है। तो एक होलिस्टिक रीडिंग होगी ये 3 मंथ्स, ओके। तो यहाँ पे ये वाली बात हो जाती है क्लियर। फाउंडेशन फेज इस तरह चलेगा। फाउंडेशन फेज में कुछ चीज़ें और मैंने एक्स्ट्रा डाली हुई है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले डाउट सेशन बीच बीच में होते रहेंगे जूम सेशन के थ्रू, ठीक है। जूम सेशन के थ्रू मैंने क्रैश कोर्स भी लिया था, विच वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। अभी भी वो बच्चे मेरे टच में हैं और काफ़ी इम्प्रूव किया है उन्होंने। कुछ बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रीलिम्स का रिजल्ट, ओके। तो डाउट सेशन चलते रहेंगे। देन आई विल बी प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सी, यही तो मेरा यहाँ पे एम है, मैं कमर्शलाइज नहीं करना चाहती प्रोसेस। आप में से कई लोग 5-6 साल से पढ़ रहे हैं, कई लोग 1-2 साल से ही पढ़ रहे हैं, उतना ही टाइम हुआ है, लेकिन आपने कुछ ना कुछ पढ़ रखा है ना, पहले से आपके कुछ ना कुछ सोर्सेस हैं। तो आप सभी के सोर्सेस सुन के आपको अपने सोर्सेस में क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए, क्या अल्टरेशन करना चाहिए, या आपके सोर्सेस सही है, तो आई टेल यू द राइट डायरेक्शन जो आपको करना चाहिए, ठीक है। तो पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी रहेगी ईच एंड एवरी स्टूडेंट के लिए डिफरेंट, अकॉर्डिंग टू हिज और हर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ट्वीकिंग की जाएगी, वही मैंने बता दिया कि अगर आपने कुछ फ्यूटाइल सोर्स में आप अपनी मेहनत लगा रहे हैं तो वो चेंज किया जाएगा। मैं बताऊंगी कि आपको उसको छोड़ना होगा, आपको नई चीज़ कुछ उठानी होगी और पढ़नी होगी, तो ऐसे डायरेक्शन दूंगी। देन अ ग्रुप विल बी क्रिएटेड, सभी के लिए जो भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग, एक ग्रुप बना दिया जाएगा जिसमें मैं 3 महीने का
ब्रॉड टाइम टेबल बताऊंगी किस तरह कवर करना है, सोर्सेस बताऊंगी, सब कुछ। आप लोग उस ग्रुप में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं मुझसे डायरेक्टली पूछ के। देन आप अपना अकाउंटेबल रह सकते हैं पढ़ाई को लेके। आप रोज़ अपने टारगेट्स वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं और आपने कितना अचीव किया उस डे में आप वो पोस्ट कर सकते हैं। तो वो एक होता है ना कि चेक एंड बैलेंस हमेशा बना रहे। दिस इज़ नॉट जस्ट कि मैंने आपसे एक बार पेमेंट ले लिया फीस की और मैंने कमर्शलाइज कर दिया प्रोसेस और मैं आपको फिर आपके हाल पे छोड़ दे रही हूँ, ऐसा नहीं होगा। आप उस ग्रुप के थ्रू मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं। और यहाँ पे मेरा दिल से एम ये है कि मैं आपको क्लियर डायरेक्शंस दूँ, जो कि एक्चुअली मार्केट में बहुत कम लोग दे रहे हैं। जो लोग दे रहे हैं उनके बारे में तो मैं खुद बताऊंगी भी, ठीक है, सोर्सेस में। आई विल टेल यू टू रिफ़र देम, ओके। तो मेरा ये मकसद है कि आप बहके ना इस प्रोसेस में, ठीक है। बहुत सारे सोर्सेस, करंट अफेयर, फलाना ढिमकाना, पता नहीं इतने सारे मैगजीन्स निकल गए हैं, बच्चा एकदम कंफ्यूज हो जाता है। और यहाँ पे कोई एक्सट्रीम चीज़ें नहीं होगी, मैं कमर्शलाइज नहीं कर रही हूँ प्रोसेस ये वाली, ठीक है। मैं एक बैलेंस बनाना चाहती हूँ, एक रीज़नेबल पेमेंट के साथ एक क्वालिटी डायरेक्शन आपको मिल जाए, बस मेरा यही मकसद है, ठीक है। तो इसी तरह ग्रुप क्रिएट किया जाएगा, आप लोग अकाउंटेबल रहेंगे। ये हो जाएगा फाउंडेशन फेज़। फाउंडेशन फेज़ के बाद काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि जिन बच्चों का मेंस कंप्लीट हो गया है वो लोग फिर से प्रीलिम्स के लिए हो सकता है तैयारी करें, तो वो आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो रेगुलर मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं गाइडेंस फेज़ में, देखते हैं इस फेज़ में हम लोग क्या क्या करेंगे, ओके। गाइडेंस फेज़ विल स्टार्ट फ्रॉम 20 जनवरी, जैसे मैंने बता दिया 2021 को, और जून 10 तक चलेगा, ओके। जून 27 को आपका प्रीलिम्स है, ये हमारा टारगेट है। मैं आपको बताती हूँ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, प्रीलिम के एक महीना पहले तक आपके सारे सोर्सेस कंप्लीट हो जाएंगे विथ मल्टीपल रिविजन्स। मैं इसी तरह प्लान कर रही हूँ चीज़ें। लिमिटेड सोर्सेस रखेंगे हम लोग, मैं आपको बहकने नहीं दूंगी यहाँ वहाँ कि ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें। तो आप ट्रस्ट रखिए, जिनको मेरे ऊपर ट्रस्ट है उनको मुझे कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मेरे वीडियोज़ देखे हैं, उन्होंने रिजल्ट देखा है, उन्होंने देखा है कि प्रीलिम में कैसे काम करती है वो ट्रिक्स। और मेरे बाकी टिप्स जैसे फोकस एरियाज़ क्या है, यूपीएससी के फेवरेट एरियाज़ कौन से हैं, वहाँ से ही पूछता है। इस बार भी वहीं से पूछा है यूपीएससी ने, ठीक है। और आपके पास टाइम है तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। जो वर्किंग होते हैं उनके पास नहीं होता उतना टाइम देने के लिए, ठीक है। तो आप उस चीज़ को अप्रिशिएट करें। अगर आपको ट्रस्ट है तो मेरे को एक्चुअली आपको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप इन वीडियोज़ को देखें, आप मेरे चैनल में जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप पीडीएफ देखें कंपाइलेशन का, जो एलिमिनेशन टेक्निक्स का पीडीएफ था। आप उससे 30 क्वेश्चंस तक, 30 क्वेश्चंस अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस सिर्फ वो रूल्स से आप राइट कर सकते थे एग्ज़ाम में। 30 क्वेश्चंस मतलब +60 मिनिमम मार्क्स, मतलब जो आप अगर गलत ना मैंने एज्यूम किया कि आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो 60 मार्क आपको मिलते थे उससे, ठीक है, मिनिमम। तो इसी प्रकार से है। तो अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप पहले जाके देखें कि वो वर्क करता है कि नहीं, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, और एक तरीके से एक डायरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रीलिम 2021 फोकस टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया, रिवीजन सोर्सेज बता दिया, ठीक है। इसके साथ ही साथ सीसैट थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि बहुत बच्चों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है सीसैट में। इस बार कई बच्चों का सीसैट की वजह से रुकेगा, ठीक है, उनको काफ़ी कम मार्क्स आ रहे हैं। तो सीसैट को कवर करेंगे जूम सेशन के थ्रू। गाइडेंस फेज में अपना रामबाण शुरू होगा, ठीक है। प्रीलिम्स एलिमिनेशन टेक्निक्स विथ अंडरस्टैंडिंग, मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हैं रूल्स रट के जा रहे हैं और सब लगा दिया वहाँ पे बिना सोचे समझे। मैं उसका साइंटिफिक बैकिंग दूंगी, ठीक है। मैं अंडरस्टैंडिंग दूंगी वो रूल्स कैसे काम करते हैं। कुछ जगह तो नहीं काम करता है, इसीलिए तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, वरना तो हर कोई पास कर लेता है ना। तो पर अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, एग्जामिनर किस तरह सोचता है। तो हम जो बाकी जनवरी से जून सिर्फ यही प्रैक्टिस करेंगे कि एग्जामिनर कैसे सोच रहा है। जब आप उस तरह सोचने लगते हैं ना, फिर प्रीलिम्स ईजी हो जाता है, फिर प्रीलिम्स में दिक्कत नहीं होगी। मैंने कई सारे फीडबैक्स मेरे चैनल में ही डाले, आपको विश्वास नहीं होता है तो स्टूडेंट्स के ही हैं, आप जाके पढ़ें और खुद एनालाइज करें और खुद डिसाइड करें, ठीक है। तो मिनिमम 20 मार्क्स बढ़ते हैं यहाँ तो मैंने, और इस बार के पेपर से तो और ये रीअफर्म हो गया,
ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट 3 ईयर्स के हम लोग पेपर करेंगे। मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी इन पेपर्स को, जैसे 2018, 2019, 2020 का पेपर मैं डिस्कस करूँगी पूरे डिटेल में। ओके, साइकोलॉजी समझेंगे एग्जामिनर की। एक बार वो हो जाता है ना, उसके बाद में प्रीलिम से आपको कभी डर नहीं लगेगा, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये हो गया, हम लोग 3 साल के पेपर डिस्कस करेंगे। मैं डिटेल में एक एक क्वेश्चन बताऊंगी, इंपॉर्टेंट एरियाज बताऊंगी। 15-17 डेज पहले तक, मतलब जून 10 तक सब कुछ कंक्लूड करके मेंटरशिप एंड हो जाएगी। तब तक सारे सोर्सेस अच्छे से आप रट लेंगे, पढ़ लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। उसके बाद कई बच्चे जैसे अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुझे डिमांड कर रहे हैं कि मैं मेंस करूं। अगर उस टाइम पे और ज़्यादा डिमांड पुश होती है, देन आई विल स्टार्ट मेंस 2020 प्रोग्राम एज वेल, तो आप तब ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस साल के लिए नहीं है मेंस का प्रोग्राम। प्लीज़ मुझे मैसेज ना करें बार बार पूछते हुए कि ये वाला इस मेंस का क्या करना है। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, आई कुडंट स्टार्ट इट। ओके, तो नेक्स्ट ईयर के लिए पक्का रहेगा, डिमांड रहेगी तो। लास्टली मेरे को आपको ये वाली बातें दिल से कन्वे करनी है। अगर आप एस्पिरेंट हैं, ठीक है, तो आप विजडम रखें ये चीज़ की, देखने की कि कौन सी चीज़ आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रही है और कौन सी चीज़ डाइवर्ट कर रही है। यू नो, ये बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, कई लोगों को 6-7 साल में आती है। ठीक है, मैं सही गलत की बात नहीं कर रही, बट आप जितने जल्दी समझेंगे उतना अच्छा होता है। लोग बार बार वही बड़े से इंस्टीट्यूशन का नाम जो चल रहा है, आपको पता ही होगा, 2-3 इंस्टीट्यूशन है, नाम बड़े चल रहे हैं उनके, तो उनका ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, वही घंटों बैठ के पढ़ाई करवाते हैं जो, ठीक है, वो करे जा रहे हैं और रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा है। पर वो इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं कि वो जहाँ इन्वेस्टमेंट अपना कर रहे हैं वहाँ से रिज़ल्ट भी तो निकलना चाहिए, है ना। आप कोई बिज़नेस, अगर आप बिज़नेस के तौर पे देखें, अगर आप कोई बिज़नेस इस्टेब्लिश करते हैं तो आप यही देखते हैं कि वहाँ से जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उससे ज़्यादा आउटपुट आए, है ना। तो आपने जितना इन्वेस्ट किया वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो विजडम रखें, देखें कि कहाँ से रिज़ल्ट आ रहे हैं और उधर इन्वेस्ट करें। भले वो कोई दूसरा इनिशिएटिव, मैं अपने इनिशिएटिव की बात नहीं कर रही, आप बस अपने दिमाग को खुला करके सच्चाई देखने का प्रयास करें। ठीक है, सच्चाई देखें कहाँ से रिज़ल्ट आ रहा है। अगर आपको लगता है कि यार नहीं, मैडम ने जो एलिमिनेशन टेक्निक्स बताई थी यार, इसका कुछ ना कुछ तो वहाँ पे है, इसीलिए ये वाले मार्क्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो आप उस विजडम के साथ इन्वेस्टमेंट करें, कहीं भी करें। मैं ऐसा नहीं कह रही आप मेरे ही मेंटरशिप ज्वाइन करें, नो। मैं चाहती हूँ कि आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं, आप अपने डिसीजन मेकिंग को बढ़ाएं। ठीक है, यही तो चेक होता है ना सर्विसेज में। आप डिसीजन मेकिंग कितना अच्छा करते हैं। एथिक्स में क्या चेक होता है? एथिक्स में कुछ सही गलत नहीं होता, आपने डिसाइड किस बेसिस पे किया है, आपके लॉजिक क्या है, आपके वैल्यूज़ क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है। ठीक है, आप इमोशनली इंटेलिजेंटली बिहेव कर रहे हैं या नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा एम टीचिंग करना नहीं है, पढ़ना आपको भली भांति आता है। ठीक है, आपने स्कूलिंग किया है, कॉलेज किया होगा, ग्रेजुएशन कहीं से किया ही होगा, इंजीनियर्स है कई सारे, डॉक्टर भी हैं यहाँ पे। तो मेरे को पढ़ाना नहीं है आपको, मेरे को डायरेक्शन देना है, और ये मेंटरशिप उसी लिए है। अगेन कोई डाउट है, डिटेल से चाहते हैं इस मेंटरशिप के, तो आप डिस्क्रिप्शन में देखें मेरे आईडी को, वहाँ टेक्स्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगी, वहाँ भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं। ओके, लास्टली थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ट्रस्टिंग मी, फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल। मेरे को आप लोगों की मदद करके बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं टीच कर पा रही हूँ इस तरह। ओके, सो सी यू गाइस। कुछ ना कुछ स्टार्ट करेंगे हम लोग यूट्यूब में भी, कुछ प्लान्स हैं, मैं आगे बढ़ती हूँ, आपको बताती हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।